बस बहुत हुआ मम्मी, अगर पापा कुछ नहीं समझते तो ना सही, मैं। जैसे ही ये शब्द आस्था ने अपनी माँ सीमा से कहे तो वह आस्था को घूरते हुए बोली, क्या नहीं समझते तेरे पापा? मुझे भी तो पता चले कि जो बातें एक 40 साल के बाप को समझ नहीं आई वो 18 साल की लड़की को समझ आ गई। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम बहुत समझदार हो गई हो, बहुत दुनिया देख ली हो जैसे, जो सब समझती हो। क्यों? सीमा ने थोड़ा गुस्से में कहा। मम्मी, मैं सचिन से प्यार करती हूँ। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। कॉलेज में पढ़ती हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। लेकिन अफसोस, पापा ये समझना ही नहीं चाहते। वही पुराने विचार लिए बैठे हैं। कहते हैं सचिन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। आस्था, अगर तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखा होगा, समझा होगा, जो तुम्हारे लिए सही ही होगा। इसीलिए उन्होंने सचिन से तुम्हारी शादी से मना कर दिया बेटा। सीमा ने आस्था को समझाते हुए कहा। उफ, मैं भी ना किन से बात कर रही हूँ। आप लोग क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। और वो पापा जिन्हें मैंने कभी आपसे रोमांटिक होते हुए नहीं देखा, वो क्या समझेंगे प्यार को। बस फैक्ट्री से लौटकर अलग कभी सोफे पर तो कभी कुर्सी पर, कभी आपसे प्यार भरी बातें करते नहीं सुना। आस्था झुंझलाकर बोली। क्या कहा तूने? तड़क। सीमा ने आस्था की बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कुछ भी बोली जा रही है? जानती क्या है तू अपने पापा के बारे में? आस्था गाल पर हाथ रखकर रोने लगी तो सीमा भावुक हो उठी और आस्था को गले लगाकर बोली, बेटा, आगे से अपने पापा के लिए कभी भी गलत मत बोलना। वो इंसान नहीं, देवता हैं, देवता। प्यार को जितना वो समझते हैं आज के समय में शायद ही कोई मानता होगा। मम्मी, मैं बचपन से देख रही हूँ, पापा कभी आपके पास तक नहीं आते, फिर भी आप उन्हें इतना चाहती हो। आस्था ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, मैं केवल उन्हें चाहती ही नहीं बल्कि उन्हें पूजती भी हूँ। आस्था, आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। मैं, तुम्हारे पापा अमन और विजय, हम तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारे पापा और विजय दोनों ही मुझे पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा कभी मुझसे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाए। पर मैं विजय को चाहती थी। पढ़ाई पूरी होते ही विजय और मेरे माता पिता की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। क्या? फिर आगे? बताती हूँ। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें सब बता सकती हूँ। हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन किसी काम से बाहर गए विजय का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनके पर्स में मेरा नंबर था तो उन्होंने मुझे खबर कर दी। मैं जब तक अस्पताल पहुंची तब तक विजय अस्पताल में मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर जा चुके थे। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। तब वहाँ मेरा चेकअप कराया गया तो पता चला कि तुम मेरे पेट में हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे ससुराल वालों ने अपने इकलौते बेटे को शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही खो देने पर मुझे मनहूस मान लिया। अब ससुराल में मेरे लिए कोई जगह न थी। मेरे माँ पिताजी पर पहले से ही मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैं उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। विजय की अचानक हुई मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं था। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे पापा मेरी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थे। वो जानते थे कि उस समय मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे न केवल आत्महत्या से रोका बल्कि ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अपनाने और मुझसे शादी करने की बात कही। लेकिन मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब उन्होंने वजह पूछी तो मैंने कहा, शादी के बाद जब हमारा बच्चा होगा तो विजय के बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा। जानती हो, तुम्हारे पापा ने उसी दिन कसम ले ली थी कि हम इसी बच्चे यानी केवल तुम्हें पालेंगे और हम कोई और बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। उनकी उस दिन कही वो बात मुझे आज भी बखूबी याद है। क्या कहा था पापा ने उस दिन? अपनी आंखें पोंछते हुए आस्था ने अपनी माँ से पूछा। बस इतना ही
कि मैं अगर तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे तुम्हारे प्रत्येक अंश से भी उतना ही प्यार है। सीमा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। आस्था तुरंत अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं। तभी अचानक दरवाजे से अमन अंदर आया और सीमा से बोला, क्यों सीमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे जो भी परिस्थिति हो आस्था को कभी भी सच मत बताना। मुझसे मेरी बेटी को छीनने का हक तुम्हें किसने दिया? पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कहते हुए आस्था अमन के गले लग गई। कोई मुझे लाख बुरा कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कोई मेरे प्यार, मेरे भगवान को बुरा कहेगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, रोते हुए सीमा बोली। अमन ने आगे बढ़कर उसे भी सीने से लगा लिया। तीनों मिलकर एक दूसरे से लिपटे हुए रो रहे थे कि अमन बोला, आस्था, सचिन की सच्चाई बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, पर अब ये देखो। कहते हुए अमन ने अलमारी में से कुछ फ़ोटो निकालकर उसे दिखाने शुरू कर दिए, जिनमें सचिन अलग अलग लड़कियों के साथ मौजूद था। बेटा, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने अपने एक खास करीबी दोस्त जो कि पुलिस विभाग में हैं, बहुत गहराई से छानबीन करवाई तो पता चला कि ये ऐसे ही लड़कियों को बहकाकर उनसे खेलता है। उन्होंने जल्दी ही इसके खिलाफ एक्शन लेने का भी निर्णय लिया है। बेटा, तू तो मेरा अंश है, ऐसे कैसे तुझे किसी को भी दे दूंगा मैं तो तेरे लिए ऐसा जीवन साथी चुनूंगा जो अपने पापा की बात पूरी होने से पहले ही आस्था बोली, बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो, मेरी रक्षा, मेरा अच्छा बुरा समझने वाला, कहकर आस्था मुस्कुराकर अपने पापा के गले लग गई। वहीं दूसरी ओर सीमा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रही थी।